की वजह से देश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से बेपटरी हो गई है, जिसका गहरा असर व्यापार पर पड़ा है। स्टार्टअप के साथ साथ दिग्गज कंपनियों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है और इसकी वजह से लोगों को अब परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियों ने छंटनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से रोजगार छिनता जा रहा है और 2022 तक तो आईटी सेक्टर में लाखों लोगों को काम से हाथ धोना पड़ेगा। देश में अब तक माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र अगर कोई है तो वो सिर्फ आईटी सेक्टर है, जहां काम की भरमार है। लेकिन महामारी की मार ने लोगों से छीन लिया है उनका रोजगार, क्योंकि दूसरी लहर के बाद अब देश में तेजी से आईटी सेक्टर से लोगों को निकाला जा रहा है। अब तो कहा जा रहा है कि ऑटोमेशन की ओर से तेजी से बढ़ रही सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां 2022 तक करीब 30 लाख नौकरियां खत्म करने की तैयारी में है। इस कदम से कंपनियों को 100 अरब डॉलर यानी 7 करोड़ 30 लाख रुपए की बचत होगी। नासकॉम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू आईटी क्षेत्र में करीब 1 करोड़ 60 लाख नौकरियां हैं, जिनमें से 90 लाख कर्मचारी बीपीओ और अन्य कम दक्षता वाले क्षेत्रों में काम करते हैं। इनमें से ही 30% यानी 30 लाख नौकरियां अगले साल तक खत्म हो सकती हैं। सिर्फ रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन से ही 7 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा और कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां अगले साल तक ऑटोमेशन की वजह से ये छंटनी कर सकती हैं। इन पर वेतन के रूप में 100 अरब डॉलर की बचत होगी, लेकिन ऑटोमेशन के लिए 100 अरब डॉलर खर्च भी करने होंगे। इसके अलावा 5 अरब डॉलर नई नौकरियों के वेतन पर खर्च आएगा। वहीं फॉर्च्यून 500 की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी की दूसरी लहर में युवा और ज्यादा उम्र वाले कर्मचारियों ने अधिक नौकरियां गंवाई हैं। 24 साल से कम उम्र वाले युवाओं में 11% की नौकरियां गई, जो पिछले साल 10% थी। इसी तरह 55 साल से ज्यादा उम्र वाले नौकरी पेशा में 5% लोग बेरोजगार हो गए। पिछले साल ये संख्या 4% थी। इस रिपोर्ट में साफ है कि लोगों से छिन रहा है रोजगार और कुछ नहीं कर रही सरकार। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश और गरीब होता जाएगा, क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो विकास कहां से आएगा।